इसे बाप का चेहरा दिखाओ, उसका मुर्दा चेहरा देखे जो इसकी खुशी में खुश होता था, इसके गम में रोता था। आखिरी बार देख लो, वो जा रहा है। मजहब की कंपैरेटिव स्टडी करना जुर्म है, हराम है। हाँ हराम है। एक बार इंसान मुसलमान हो जाए उसके बाद वो किसी और मजहब के बारे में नहीं जान सकता। और अगर इस्लाम उसे मुतमईन ना करे तो? एक माँ अपनी औलाद के मफाद की खातिर जहालत की इंतहाओं को भी छू सकती है। बोलो, क्या लोगी फारूक को छोड़ने का? What? क्या सोचकर आपने ये बात मुझसे की है? तो क्या माहीन को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, उसके हाल पर क्यों छोड़ना है, करेंगे ना। अभी जा रही हूँ मैं कुतुब साहब की तरफ। वो तो इतने पहुंचे हुए हैं कि मरीज को देखे बगैर उसका मर्ज दूर कर सकते हैं। अपनी हालत याद है तुम्हें? 7-8 महीने तुम अपना आप भूले रहे थे। और मेरी वो कुलीग जिसे कोयटा में पैरालिसिस हो गया था, बस 3 चिल्ले काटे कुतुब साहब ने और पैरों पर खड़ा कर दिया उसे। माहीन का मामला तो बहुत छोटा सा है। आप माहीन को उसके बाप के बारे में बता क्यों नहीं देती? क्या बता दो? उसका बाप निकट्टू था, नाकारा था, नशई था। नशा नहीं मिलता था तो मार मार के मेरी हड्डियों का सुरमा बना देता था। ये बता दूं? ये बातें सुनकर तो उसके कॉम्प्लेक्सेस और बढ़ जाएंगे। नहीं, बताने की बात नहीं है। आप बता क्यों नहीं रही हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। मैं चाहती हूँ तुम एक नजर उसे देख लो। मगर कोई सवाल नहीं करना। नेक काम में सवाल करना बदशगुनी होती है, कुतुब साहब कहते हैं। मेरा भाई जितना प्यारा है ना, दिल का भी उतना ही खूबसूरत है। हर एक से मोहब्बत करने वाला, हर एक का ख्याल करने वाला। आपी जी प्लीज। आपी जी प्लीज। अब तुम हो ही तारीफों के काबिल तो मैं क्यों ना करूं। सुमन कहाँ है? सुमन अपने कमरे में है। अच्छा, क्यों, खैरियत? आप तो जानती हैं ना, इतनी मुश्किलें पड़ी हैं, वक्त लगेगा संभलने में जरा। चलिए मैं उससे मिलाती हूँ। आपी जी फिर कभी आ जाइएगा आप। आना जाना तो अब लगा रहेगा, लेकिन आज तो बहुत खास मौका है। अगर आज के दिन उससे मिले बगैर चली गई तो फिर बहुत बेचैनी होगी। खास मौका? मैं समझी नहीं। बहन, मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ एक बार फिर, और अब की बार इनकार नहीं सुनूंगी। मैं फिर भी नहीं समझी। आपी जी अपने घर की सबसे कीमती शय हमें दे दीजिए। सुमन हमें दे दीजिए। जी, अब मैं सुमन को बुला के लाती हूँ। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मिलना किसी से। बहुत बुरी बात है सुमन, वो तुमसे मिलने आए हैं बेटे। थोड़ी देर के लिए चल के मिल लो, घर आए हैं तुम्हारे। क्या करूं अगर वो घर आए तो?
मैंने मिन्नत नहीं की थी किसी की। वो औरत मुझे जहर लगती है अम्मी। वो सुमन बस आ ही रही थी आपके पास। दरअसल बीमार है ना, अजीब चिड़चिड़ी सी हो गई है। कुछ दवाओं का भी असर होता है। कोई बात नहीं, इंसान का किसी से मिलने का मूड ना हो और वो शख्स सर पर सवार होता जाए तो चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है। और पता नहीं क्या बात है, मुझे तो सुमन की कोई बात बुरी नहीं लगती। आप न जाने मेरी बात को क्या समझें, लफ्फाजी या कुछ और, लेकिन ये दिल के मामले हैं सायरा, और दिल के मामलों पर किसी को इख्तियार नहीं होता। आपने शायद माइंड किया। सुमन बस आ ही रही थी मिलने। बस मिल लिया मैंने, ये खुश रहे, दोबारा आ जाऊंगी। आप अगर पहले मुझे इस लड़के से मिलवा देती तो मैं आपको बता देती कि इस शादी का क्या अंजाम होने वाला है। बस जो अल्लाह की मर्जी। जो अल्लाह को मंजूर होता है उसका भी पता लगाया जा सकता है। बस अल्लाह वालों की कुर्बत चाहिए। ठीक कह रही हैं। अच्छा चलें, चाय ठंडी हो रही होगी, आइए। सुमन बेटा तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। शाबाश, आइए। फिर कैसी लगी तुम्हें सुमन? ठीक है। बस ठीक है? मैंने ये तो नहीं कहा। लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम्हें अच्छी लगी। अभी जी पहली मुलाकात थी, अब और क्या कहूँ मैं। तो मैं तुम्हारी तरफ से ओके समझू ना? जी मैं तो रिश्ता डाल आई, कुछ दिन में डेट फिक्स कर दूंगी। अभी जी क्या बात कर रही हैं आप इतनी जल्दी? तुमने मुझसे वादा किया था कि इस मामले में बिल्कुल खामोश रहो। बस अब तुमने कुछ नहीं बोलना। नहीं नहीं नहीं, मुझे आस्ताने ड्रॉप कर दो, मेरी आज की हाजिरी बहुत जरूरी है। यहाँ से मोड़ लेना। तू उस कुतिया से मिल के आ रहा है ना? क्या समझता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? हैं? तू समझता है कि तू मुझे नींद की गोलियां खिला के मैं मर गई हूँ? मैं मरी नहीं हूँ, और तुझे कभी भी उसका नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। नोच डालूंगी उसका। गोटियां कर दूंगी। संभालो इन्हें, पकड़ो, जाके कमरे में बंद करो। और अगर ये दोबारा कमरे से बाहर निकली तो खुद को नौकरी से फारिग समझना। उसकी रोटियां तोड़ती रहती है। संभालो इन्हें। चले बड़ी बेगम साहब। कमीना। मैं भेजती, मैं ऐसी नौकरी पर। और मैं तुझ पर लानत भेजती हूँ। आज बेगम साहब आने दो, मैं अपना हिसाब कर लूंगी। अरे ऐसी औरत को कौन घर में रखेगा? कहीं खून छून कर दे। चल चल चल। गई थी डॉक्टर के पास, बोल।
मैं बहुत कमजोर हूँ कुतुब साहब, मर्द के आगे एक नहीं चलती। मैंने उसे लाख समझाया कि कुतुब साहब ने मना किया डॉक्टर के पास ले जाने से, पर उसने मेरी एक ना सुनी। तो जा, अब जाके डॉक्टर से इलाज करा। यहां क्या लेने आई है? जा। 40 दिन की मेहनत जाया कर दी मेरी तूने, बदबख्त। ना कुतुब साहब, आप मेरे पीर हैं, मुर्शिद हैं, आपके फरमान और आपके हुक्म पर कुर्बान। पर कुतुब साहब क्या करते, बच्ची की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए डॉक्टर के पास ले गए। बोला दवा ले आऊंगी तो रात भर सुकून से सो जाएगी। तेरा गुमान झूठा, हमारा इल्म सच्चा। हक 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 को नहीं पहचानती तू अंधी, बदबख्त। जा, चल जा यहां से, जा। ना कुतुब साहब, मुझे इस तरह ना धुतकारे। मैं आपकी बांधी हूं, आपकी लौंडी हूं। मेरी बच्ची की जिंदगी लौटा दे कुतुब साहब। आपकी दुआओं से 10 साल बाद मेरी गोद भरी हुई, तब से मैं आपके कदमों में बैठी हूं। कुतुब साहब, मुझे एक दफा माफ कर दे, मुझे एक दफा बख्श दे कुतुब साहब। जा, ये ले, पहले की तरह चीनी के कोरे प्याले में घोल के पिलाती रहे, ठीक हो जाएगी। जा। और आइंदा अगर डॉक्टर के पास गई और ये सोच लिया कि तू मुझसे छुप के चली जाएगी और कुतुब साहब को पता नहीं चलेगा, तो माफी नहीं मिलेगी। आखिरी माफी है ये। ना कुतुब साहब, मुझे अपनी बच्चे की कसम, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी। बस आप मुझे माफ कर दें। हरगिज़ नहीं अम्मी, आपने सोच भी कैसे ली? नहीं, अब ये नहीं हो सकता। मैंने नहीं सोचा बेटा, जितना बड़ा सदमा तुम्हारे ऊपर पड़ा है, मेरे को शायद सोचने में बहुत वक्त लगा दे, मगर अब नहीं। देखो सुमन, ये खुदा की तरफ से खास इशारा है हमारी परेशानियों को कम करने के लिए। कम या ज्यादा, मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, ना अब ना कभी। क्यों क्यों नहीं करनी बेटा? क्या सारी दुनिया उन बदबख्तों की तरह संगदिल है? अल्लाह ने हर रंग के लोग पैदा किए हैं, खुदा से डरने वाले भी और उसकी मखलूक का एहसास करने वाले भी। यकीन करो सुमन, मैं तो अभी बहुत अरसे तक तुम्हारी शादी के बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन शिरीन जैसी औरत, कितनी आजिज़ी और मोहब्बत से उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा। और तुम्हें याद है, पहले भी प्रपोजल दिया था उसने, लेकिन हम उन कमबख्तों के चुंगल में फंस चुके थे। मगर अब नहीं। क्या इतराज है तुम्हें? तुम तो खुशकिस्मत हो बेटा,
इतने नेक और खानदानी लोग इतनी चाह से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ या बदकिस्मत? आप खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे अब शादी नहीं करनी है अम्मी, मुझे नहीं करनी है शादी। और अगर अब आपने इस बात का जिक्र किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुमन, मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर अब आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुमन को क्या हुआ? मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा पीछे। तुम्हारी मोहब्बत और सादतमंदी है, वरना आज जो कुछ हुआ सफिया ने मुझे सब बता दिया है। एक्सीडेंट के बाद से तो अम्मा ज्यादा ही परेशान करने लगी। यूसुफ, मैं तुमसे अम्मा की जगह माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ अब्बा के मरने के बाद अम्मा ने तुम पर बहुत जुल्म किए। तुम्हारी सौतेली माँ थी ना, लेकिन तुमने बहुत बड़ा ज़र्फ दिखाया। आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैं जानता हूँ अम्मा की कंडीशन को। प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा ना करें। बहुत बुरी बहन हूं मैं, बहुत तंग करती हूँ ना तुम्हें। मेरी वजह से तुम्हें बहुत अजियत झेलनी पड़ती है ना। आप जी बाखुदा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि आपके तो मुझ पे इतने एहसानात हैं कि ना मैं गिन सकता हूँ ना ही उनका कर्ज उतार सकता हूँ। नहीं, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारी मकरूज हूँ, वरना मुझे और मेरी बेटी को तो शायद छत भी नसीब ना होती। आप ही जी अगर ऐसी बातें करेंगी तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा आपसे। ऐसी बातें करके क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप? आज मैं बहुत खुश थी। तुम्हारे आने वाले दिनों के बारे में कुतुब साहब ने मुझे इतनी खुशखबरी दी थी कि मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। तावीज उतार दिया तुमने, है ना? बहुत ऑकवर्ड लगता है, चालत समझते हैं लोग इसको। जब से तुमने ये तावीज पहना था तुम रातों को डरना छोड़ गए थे, ना कुछ भूले थे। तुम्हारे सर का दर्द भी गायब था, और तुमने लोगों की वजह से 41 दिन की मेहनत थी कुतुब साहब की, यूं उतार के फेंक दी तुमने। फेंका तो नहीं है, यहाँ तराज में है। चलो निकालो, पहनो पहनो फौरन। अपनी शादी तक उस तावीज को बिल्कुल नहीं उतारना। पहनो। अब ये गले में रहे। दूध पियो फौरन। चलो शाबाश। अपनी माँ और अपनी सगी बहन को छोड़कर ये 4 जोड़े लेकर खाना बदोशों की तरह इधर से उधर पिंग पोंग की तरह फिर रहा हूँ। किसी पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। मट्टी डाल दीजिए इस किस्से पर अम्मी, कहीं दफन कर दीजिए, वरना मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। अम्मी, पहले भी आप इस बात को बुनियाद बना के पूरे घर को बेसुकून करती रही हैं।
सफिया तुम्हारे कमरे की सफाई नहीं करती क्या? मैंने उसे मना किया है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब नहीं हो गया? ये आपने आज गौर किया है माम, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। मुझे अपने फादर का एड्रेस चाहिए। किस लिए? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, इसलिए। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने ऐसा भी क्या पूछ दिया कि आपको जवाब देने से ज्यादा आसान गुस्सा करना लगा? माहीन, चिल्लाए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। क्या आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है? क्या मेरा कोई बाप था भी? आप सही कहते हैं कि सांप की औलाद संपोलिया ही होती है। तुझे तो मैं कुतुब साहब के पास लेकर जाती हूँ, तेरा दिमाग वो भी ठीक करेंगे। और इनका कोई उल्टी सीधी बकवास की ना तो ये खोपड़ी तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। अम्मी, मैंने एक नया घर देख लिया है। मैं कल रानिया को लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप चाहेंगी तो मैं अब्बा का क्लिनिक संभाल लूंगा, मगर वैसे मुझे कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी। घर का इंतजाम हो गया, तुम पैकिंग कर लो, हम कल शिफ्ट कर जाएंगे। मगर फारूक, प्लीज नो अगर मगर, मैं पहले बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मेरी वजह से ना, मेरी वजह से आपको कितना सफर करना पड़ रहा है। ओह प्लीज, अब ये अपना फजूल का सस्पेंस क्रिएट करने मत बैठ जाना, और ये रोना धोना नहीं करना। आप तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनना चाहते। आपको तो सारी सिचुएशन का भी नहीं पता कि इसमें मेरी कितनी गलती है। और ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं ये तुम्हें पता है? सारे जमाने से दुश्मनी मोलकर अपनी मां को अपने खिलाफ किसकी वजह से करके बैठा हुआ हूं? अपने बाप का इतना आलीशान घर, अपनी मां और अपनी सगी बहन को छोड़कर ये चार जोड़े लेकर खाना बदोशों की तरह इधर से उधर पिंग पोंग की तरह फिर रहा हूं। किसी पागल को तेरे काटा है मुझे। और तुम कह रही हो किसकी वजह से कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और फिर भी अगर तुम्हें रियलाइज नहीं होता तो मुझे कहीं डूब के मर जाना चाहिए। बस कर दे अम्मी, बहुत नुकसान हो चुका है। पहले अब्बू चले गए, मेरा ये हाल देख रही हैं अम्मी। आपके खातिर, इस घर के खातिर पहले भी फारूक भाई चले गए थे। आप खुदा के लिए दोबारा मत जाने दीजिए। मैंने तो उसे जाने के लिए नहीं कहा। आपने उन्हें रुकने को भी तो नहीं कहा। क्यों रोकूं उसे? उसने कौन सा मेरा दिल खुश किया है? किया है अम्मी, हमेशा वो आपके फर्माबरदार रहे। और क्या हो गया अगर उन्होंने शादी अपनी मर्जी से कर ली है तो? तुम जानती हो सुमन, ये सिर्फ मर्जी की शादी का मामला नहीं है। प्लीज भूल जाएं उस मनहूस किस्से को।
मट्टी डाल दीजिए इस किस्से पर, अम्मी कहीं दफन कर दीजिए, वरना मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। अम्मी पहले भी आप इस बात को बुनियाद बना के पूरे घर को बेसुकून करती रही हैं। अम्मी मेरे तो सिर्फ अब्बू गए, रानिया भाभी, उनकी तो ना अम्मी है और ना ही अब्बू। अगर आपकी सुमन इस जगह होती तब भी क्या आपका यही सुलूक होता? बस करो सुमन, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मुझे जब ख्याल आता है कि फारूक की वजह से ये सब। अम्मी प्लीज, अम्मी मेरे खातिर, इस घर के खातिर मान जाइए ना। फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें शीरीन के भाई यूसुफ का रिश्ता कबूल करना होगा। प्लीज अम्मी, क्या हो गया आपको? आप फिर वही गलती कर रही हैं। रिश्ते यूं सौदेबाजियों पर तय नहीं होते हैं। प्लीज मुझे मजबूर ना करें आप। आप चलिए अभी आप चलिए, फारूक भाई से बात कीजिए। चलिए मेरे साथ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। रानिया, रानिया, फारूक मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात पैदा हुई। मैं जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, और शायद आप ऐसा करें भी नहीं। हमेशा खुश रहें रानी। फारूक, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात पैदा हुई। मैं जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, और शायद आप ऐसा कर ही नहीं। हमेशा खुश रहें रानी। भाई, भाई ये खत। जाओ दिखा दो जाके अपनी माँ को, वो बहुत खुश होंगी ना इसे पढ़कर। रानिया भाभी। सुमन प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। भाई, भाई भाभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी अभी। हम उनको चल के ढूंढते हैं। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। सुमन वो जा चुकी, हम कहां उसे ढूंढें? कहां ढूंढें? आप ऐसे उसे जाने देंगे? उसे ढूंढेंगे नहीं? भाई, भाई आप मेरे साथ चलिए।
भाई चलिए मेरे साथ आप। ओह प्लीज, अभी अपना फजूल का सस्पेंस क्रिएट करने मत बैठ जाना, और ये रोना धोना नहीं करना। अरे जहां मैं ढूंढ लिया है भाभी को, पता ही नहीं है वो कहाँ चली गई हैं। उसको तो जाना ही था, ऐसी टिकती कब है? 2-4 दिन में भूत उतर जाता है इश्क का। प्लीज, आप जानती है रानी भाभी प्रेग्नेंट थी। क्या? और मुझे किसी ने नहीं बताया? आपने घर में ऐसा माहौल रखा ही कहाँ है कि कोई खुशी की खबर आपसे शेयर कर सके। हाँ, ये भी मेरा ही कसूर है। जानती हूँ किसके लिए कर रही हूँ ये सब। मम्मी, जितनी पॉजेसिव आप मेरे लिए, उतनी आप सबके लिए क्यों नहीं हो सकती? फारूक भाई ने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं कर दिया। अगर आप फारूक भाई को जाने को ना कहती तो शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो भी नहीं होता। तुमने उसके कमरे की तलाशी ली? उनका कमरा भी देख लिया, सिवाय 2 जोड़ों के वो कुछ नहीं लेकर गई। और पासपोर्ट? वो तो जाहिर है जहां से आई है वहीं गई होगी। उनका पासपोर्ट भी है। इसका यही मतलब है कि वो मुल्क से बाहर जाना नहीं चाहती थी। उसके अब्बा के कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त फारूक से पूछो, पता तो करे। फारूक भाई को किसी के बारे में कोई इल्म नहीं। बैठे बिठाए हमें भी मुसीबत में डाल दिया। मम्मी, अभी भी आप उनसे नाराज हैं? अच्छा, तुम मुझे ज्यादा लेक्चर मत दिया करो। फारूक कहाँ है? अपने कमरे में, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। हेलो। हाँ, आप सुमन बात कर रही हैं? जी, मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ। आप ही जी के साथ आया था आपके घर। आई होप आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? किस लिए फोन किया आपने? आपसे बात करने के लिए। क्या बात करनी है आपने? आप शायद अपने पिछले नाखुशगवार तजुर्बे की वजह से हेसिटेट कर रही हैं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने में। इसलिए आप ही जी का ख्याल है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। अच्छा, और क्या हिदायत की है आपकी आप ही जी ने? कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए बाहर की मिलना चाहिए। और ये आप ही जी का नहीं, मेरा ख्याल है, क्योंकि उनकी पसंद अपनी जगह आप मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। तो फिर कब मिल रहे हैं? मुझे नहीं मिलना आपसे, और ना ही आपसे बात करनी है। खुदा हाफिज। सुमन,
अजरा, कैसी हो यार? तुम तो ईद का चांद हो गई, अच्छी पिया को प्यारी। अब फिक्र मत करो, ये ईद का चांद रोज तुम्हारे कॉलेज में दिलुभा करेगा। ओह रियली? तो आखिर तुमने कम बैक का फैसला कर ही लिया पर्दा स्क्रीन पर। पागल। खैर ये बताओ, स्टडीज कैसी जा रही हैं तुम्हारी? चल ही रही हैं, बल्कि दौड़ रही हैं ओलंपिक रेस की तरह। पता है सुमन, मुझे ऐसा लगता है कि इन खतरनाक किताबों की वजह से मुझे किसी दिन पागल खाना जाना पड़ेगा। वैसे हम हाउस जॉब पर पागल खाने ही जा रहे हैं। अच्छा मैं कल कॉलेज आऊंगी फिर। दैट्स ग्रेट। अच्छा सुमन, अंकल का अफसोस हुआ मुझे। यही बात तो मुझे रोके हुए थी। मैं उन्हीं के साथ तो जाया करती थी। उनके लेक्चर्स, ऐसा लगता है जैसे हर जगह। कम ऑन यार, बी ब्रेव। और मौत तो जिंदगी का हिस्सा है। मुझे शायद नोट्स वगैरह के सिलसिले में तुमसे हेल्प चाहिए। आई होप। हाँ श्योर, एनी टाइम। अच्छा तो फिर मैं आज शाम तुम्हारे घर आ जाऊँ? मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अजरा, वो आई होप तुमने अपने घर वालों को। तुम फिक्र ना करो। और तुमने मुझे कौन सा बताया था जो सबको पता चल जाएगा? थैंक यू। मैं इंतज़ार करूँगी, ज़रूर आना। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपी जी, आप आज कॉलेज नहीं गई? आपी जी खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक कहते थे यूसुफ। मैं समझा नहीं। मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। जी? माहीन को मेरी जरूरत है। वो बहुत स्पॉइल हो रही है। ये शायद वो दूर जा चुकी है, मुझसे भी और खुद से भी। तो ये बात है। मैंने आपसे कहा था आपी जी कि उसे आपकी जरूरत है, आपके वक्त की, आपकी मौजूदगी की। और आप इस नतीजे पे कैसे पहुंची? वो मुझसे अपने बाप के बारे में सवाल कर रही थी। तो बता देना था आपने उसे। क्या बताते? पहले ही वो इतनी तोड़फोड़ का शिकार नजर आ रही है। मैंने तो तुमसे एक और बात भी छुपा रखी है। कौन सी बात? वो स्मोकिंग करने लगी है। सारी सारी रात सिगरेट पीती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी क्यों हो गई। आज फिर आस्ताने पर जाऊंगी, हाजिरी दूंगी, उनसे खुसूसी चिल्ले की दरखास्त करूंगी। यही वजह उसके दूर चले जाने की। आधा दिन आप कॉलेज में गुजार के आती हैं और आधा आस्ताने में। माहीन के लिए तो आपके पास चंद मिनट भी नहीं होता। रात भर चिल्ले और दिन भर ये मसरूफियात, तो माहीन ने स्पॉइल होना ही था। अभी जी, ये जादू टोने सब जहालत के रास्ते। यूसुफ, बस इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। कुतुब साहब के आस्थाने पर हाजिरी के लिए मैं एक तो क्या 7 औलादे भी कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अभी जी
मुझे अब चलना चाहिए। अभी वो नहीं मानेगी। आपको बात मनवाने का ढंग नहीं आता शायद। मेरा मतलब है हर किसी के बात करने का तरीका मुख्तलिफ होता है ना। आप क्यों खामोश बैठे? आप ही समझाएं अम्मी को। मैं भी यही समझती हूँ कि इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार किया सुमन के जख्म भरने के लिए, तो कहीं इंतजार ही न रह जाए। कल तुम्हारे मामू की डेट फिक्स हो रही है। बहुत अजीब है आपकी खुशियाँ आपकी तरह, जिनका ना सर है ना पैर।